जब शिक्षा पर सवाल उठते हैं तो केवल एक परीक्षा नहीं, पूरे भविष्य की परीक्षा शुरू हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू वर्मा और आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो। देश की शिक्षा व्यवस्था छात्रों की भविष्य और जवाबदेही को लेकर जंतर मंतर पर एक ऐसा आंदोलन चल रहा है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जलवायु के कार्यकर्ता और शिक्षा सुधार समर्थक सोनम वांगचुक पिछले 18 दिन से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि वो नीट समेत प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आए पेपर लीक के मामलों की जिम्मेदारी तय की जाए और केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। लगातार 18 दिन से अन्न का त्याग करने के कारण उनकी सेहत तेजी से बिगड़ रही है। सवाल ये है कि आखिर सोनम वांगचुक की इस लड़ाई का मकसद क्या है? सरकार अब तक खामोश क्यों है? और ये आंदोलन देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर कितना बड़ा संदेश दे रहा है? देखिए ये खास रिपोर्ट। जंतर मंतर में बैठे सोनम वांगचुक का अनिश्चितकालीन अनशन अब 18वें दिन में पहुंच चुका है। डॉक्टर की ओर से जारी हेल्थ अपडेट के मुताबिक उनका करीब 8.5 से 9 किलो वजन कम हो चुका है। उनका ब्लड प्रेशर लगातार ऊपर नीचे हो रहा है और लंबे समय तक भूखे रहने की वजह से शरीर लगातार कमजोर होता जा रहा है। उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर देश भर में चिंता बढ़ रही है। कई सामाजिक संगठन, बुद्धिजीवियों, कलाकारों और विपक्षी नेताओं ने उनसे स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए अनशन खत्म करने की अपील की, लेकिन सोनम वांगचुक अपनी मांगों को लेकर संकल्प पे अटल हैं। सोनम वांगचुक का कहना है कि उनकी लड़ाई किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ है जिसने लाखों मेहनती छात्रों का भरोसा तोड़ा है। उनका मानना है कि अगर परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय नहीं होगी तो आने वाले समय में ऐसे मामले लगातार सामने आते रहेंगे और इससे सबसे बड़ा नुकसान देश के युवक को उठाना पड़ेगा। सोनम वांगचुक की सबसे प्रमुख मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की है, लेकिन वे साफ कर चुके हैं कि उनका उद्देश्य केवल किसी मंत्री को हटाना नहीं बल्कि जवाबदेही तय करना है। उनका कहना है कि यदि इतनी बड़ी परीक्षा में पेपर लीक होता है और लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित भी होता है तो किसी न किसी स्तर पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उनके मुताबिक इस्तीफा अंत नहीं बल्कि जवाबदेही की शुरुआत होगा। वांगचुक का मानना है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शी और ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुधार जरूरी है। उनका कहना है कि आज इस संकट को नजरअंदाज किया गया तो आने वाली पीढ़ियों को इसका भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। दिए गए एक इंटरव्यू में सोनम वांगचुक ने कहा कि आज ऐसा महसूस होता है कि देश में ईमानदारी की कीमत लगातार कम होती जा रही है और देश में सब कुछ बिकाऊ होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक होगा और नकल के जरिए छात्र डॉक्टर बनेंगे तो भविष्य में मरीजों का इलाज किस पर भरोसा करके होगा? अगर इंजीनियर्स भी परीक्षाएं इसी तरह पास करेंगे तो उनके बनाए पुल, सड़कें और इमारतें कितनी सुरक्षित होंगी? उनके मुताबिक परीक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार केवल छात्रों तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे समाज और पूरे देश के भविष्य को प्रभावित करता है। यही वजह है कि सोनम वांगचुक इस आंदोलन को केवल नीट या किसी एक पेपर का मुद्दा नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि यह देश के हर छात्र की लड़ाई है जो अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर आगे बढ़ना चाहता है। उनका संदेश साफ है कि शिक्षा व्यवस्था में भरोसा तय लौटेगा जब पारदर्शी और जवाबदेही दोनों सुरक्षित होगी। इस आंदोलन के दौरान एक सबसे बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है कि संसद के कुछ ही दूरी पर इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस पहल सामने क्यों नहीं आई है? सोनम वांगचुक का दावा है कि 18 दिन के अनशन के बावजूद सरकार की ओर से किसी भी स्तर पर संपर्क नहीं किया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता की आवाज होती है और छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर संवाद करना शुरू करना चाहिए। हाल ही इन दिनों में इस आंदोलन को राजनीति रंग देने की कोशिशें हुई। इस पर सोनम वांगचुक ने साफ कहा कि यह किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं, उन्होंने कहा कि यह जनता का आंदोलन है और यहाँ सभी राजनीतिक दलों और नेताओं का स्वागत है। उनका उद्देश्य किसी पार्टी का समर्थन या विरोध नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था का सुधार और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उधर उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर कई सार्वजनिक हस्तियों ने चिंता जताई। फिल्म 3 इडियट्स में चतुर का किरदार निभाने वाले अभिनेता ओम वैद ने भी सोशल मीडिया पे वीडियो जारी कर उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की और उम्मीद जताई कि जल्दी कोई सकारात्मक समाधान निकले। इसी बीच सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अमोंग ने भी आंदोलन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि इस आंदोलन में सोनम वांगचुक का जुड़ना पूरी तरह से स्वाभाविक था, क्योंकि ये युवक की अगुवाई में शुरू होगा। आंदोलन है, इसीलिए वो चाहते थे कि इस मूल्य उद्देश्य से भटके नहीं और
कोई असामाजिक या स्वार्थ तत्व इसे गलत दिशा ना दे दे। उनके मुताबिक वांचुक का मकसद केवल आंदोलन में शामिल होना नहीं बल्कि छात्रों के मुद्दे पे शांतिपूर्वक और सही दिशा में आगे बढ़ाना है। अब सवाल सिर्फ सोनम वांचुक के अनशन का नहीं बल्कि उस भरोसे का है जिसके सहारे करोड़ों छात्र अपनी मेहनत और अपने सपनों के साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठते हैं। क्या सरकार इस आंदोलन को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करेगी? क्या शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय होगी और पारदर्शी बढ़ाने के लिए बड़ा सुधार किया जाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि जंतर मंतर पर चल रहा यह आंदोलन देश में शिक्षा, ईमानदारी और जवाबदेही को लेकर एक नई बहस छिड़ चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली नई बड़ी खबर के साथ।